राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से प्रभावित होकर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष सहित दर्जनों कार्यकर्ता कांग्रेस में हुए शामिल। जनपद मुजफ्फरनगर में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को आज एक बड़ा झटका लगा है। पार्टी के जिला अध्यक्ष अनुज सहित पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ता सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। पार्टी के जिला अध्यक्ष अनुज ने कांग्रेस में शामिल होने का कारण बताते हुए कहा कि वह राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से काफी प्रभावित हुए हैं, इसलिए वह कांग्रेस में शामिल हुए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी के अध्यक्ष राजभर पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह पिछड़ों के नाम पर मलाई चाट रहे हैं और पिछड़ों के साथ धोखा कर रहे हैं। उनकी करनी और कथनी दोनों अलग है। वह एक तरफ तो पिछड़ों को एकजुट करने के एवं उनकी लड़ाई लड़ने की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से सत्ताधारी पार्टी के साथ मिलकर हमारे साथ धोखा कर रहे हैं, जिससे हम अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। इस मौके पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुबोध शर्मा, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता देवेंद्र कश्यप, नगर अध्यक्ष अब्दुल्ला आरिफ, गुरफान काजमी ने पार्टी में शामिल हुए सभी व्यक्तियों को पटका व माला पहनाकर उनका पार्टी में स्वागत किया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुबोध शर्मा ने कहा कि अब जनता जागृत हो चुकी है और वह जान चुकी है कि भाजपा सरकार व अन्य पार्टियां सिर्फ उन्हें जन कल्याणकारी योजनाओं के नाम पर ठगने का काम कर रही है। आज की युवा पीढ़ी सजग हो चुकी है और वह जानती है कि कांग्रेस पार्टी ने देश को कैसे आगे बढ़ाया है और देश में कितना विकास किया है। इसी के साथ नगर निकाय चुनाव को लेकर सुबोध शर्मा ने कहा कि हमें जनता से भरपूर समर्थन मिला है और नगर निकाय चुनाव में हमारा प्रत्याशी ही अध्यक्ष पद की दावेदारी हासिल करेगा। वहीं वरिष्ठ कांग्रेस नेता देवेंद्र कश्यप ने भी पार्टी में आए सभी साथियों का स्वागत करते हुए कहा कि राहुल गांधी सच्चे नेता हैं और उनसे प्रभावित होकर ही लोग कांग्रेस से जुड़ रहे हैं और कांग्रेस ने हमेशा देश के लिए समर्पित होकर कार्य किया है। यह आम जनमानस अच्छी तरह जानता है और हमें उम्मीद है आगे भी लोग कांग्रेस से जुड़ते रहेंगे। पदाधिकारी भाई गुरफान काजमी जी पीसीसी सदस्य भी हैं, उपाध्यक्ष भी हैं, महफूज राणा जी पीसीसी सदस्य हैं, मेरे छोटे भाई अब्दुल्ला आरिफ जी नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, नौशाद भाई। और इस देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष हो गए और 75 वर्ष बाद बहुत सारी पिछड़ी जातियों में ऐसी जातियां हैं जिनके पास ना अच्छे घर हैं, ना नौकरियां हैं, ना शिक्षा है, ना ज़मीन है और उनकी आबादी बहुत ज़्यादा है। तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ धर्म के नाम पर राजनीति करती है। तो आज कांग्रेस पार्टी ने 2011 में जातिगत जनगणना कराई थी और उसी जातिगत जनगणना को लेकर राहुल गांधी जी बार बार कह रहे हैं और आंदोलन चला रहे हैं कि उस जातिगत जनगणना के आंकड़े पेश किए जाए, जिससे पता लग जाए कश्यप कितना है, पाल कितना है, सैनी कितना है, कुमार कितना है, नाई कितना है और कितनी इनके पास संपत्ति है, कितने लोग इनके नौकरियों में हैं। क्योंकि आज अगर देखो जो देश की रीढ़ की हड्डी होती है, सचिव जो चलाते हैं केंद्रीय सचिव, उसमें आदिवासी, दलित और पिछड़ों की आबादी में से सिर्फ 7% सचिव केंद्र की सरकार में केवल 7% है। जी ने सारी बातें आपको बताई, देवेंद्र कश्यप जी ने बताई। अभी हाल में दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पे आप देख रहे हैं, एक उनका सांसद भी और मंत्री भी क्या शर किया हुआ, उस पर यौन सेवन का आरोप लग रहा है। बीजेपी सरकार उसे बचा रही है। हमारे प्रेस बंधु यहाँ के कुछ नहीं निकाल, रोज वहाँ पे लाठी चार्ज तक हुआ, पुलिस ने उन्हें उठाने की कोशिश करी। आज राकेश टिकैत गए, हमारी प्रियंका गांधी उन लोगों से मिली, आवाज़ उठाई प्रियंका गांधी ने, कहने लगे कि भाई उस एमपी को और मंत्री को पे FIR क्यों नहीं दर्ज हो रही। हम इनका कांग्रेस पार्टी में स्वागत करते हैं। ये पार्टी में आए कुलदीप सिंह जी विधानसभा ऐसे ठीक रहेंगे ना आपके पार्टी के जिला अध्यक्ष इंद्रवाल जी भागीदारी भारत के समस्त राज्यों में आज तक की सरकार पहले किसी पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित और सभी दबे कुचले समाज का बुरा हाल है। इसी को देखते हुए आज विभिन्न पार्टियों से भागीदारी पार्टी सुभाष बसपा को छोड़कर प्रजापति, बाल, समाज, कश्यप, जाट, विभिन्न जातियों के लोग आज अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। वो गांधी जी आज़ादी से पहले भी थे, आज़ादी के बाद भी, और उनकी विचारधारा आगे बढ़ रही है। राजभर जी जो थे पिछड़ों की आवाज़ लड़ते थे और लड़ते थे, लेकिन राजभर जी अपने रास्ते से भटक चुके हैं क्योंकि वो बार बार पिछड़ों का बात करते हैं। आपने विधानसभा चुनाव देखा, बात की पिछड़ों की, लेकिन मामला को चोरी मिला। कहते थे ना कि
उनका एक वो था कि मंदिर का कुछ ऐसा बोलते थे, मतलब कि पिछड़ों के साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं राजभर जी, पिछड़ों के नाम पर मलाई चाट रहे हैं। जैसे कि राहुल गांधी की हम भारत जोड़ो यात्रा से बड़े प्रभावित हुए, जिस तरीके से उन्होंने कहा था ना, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने का काम करो, इसीलिए पिछड़ा समाज भी इस नफरत की दुकान को छोड़कर मोहब्बत की दुकान में यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अपनी आस्था जता रहा हूँ। जितने साथी कम से कम 50 से 100 लोग आज मेरे साथ शामिल हुए हैं, मैं सभी को आश्वासन देता हूँ कि ये परिवार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ रहेगा और आने वाले लोकसभा चुनाव में भी इसका नेतृत्व करेगा। और पिछड़े समाज की जो राहुल गांधी जी आवाज़ उठा रहे हैं, सड़क से लेकर सांसद तक, हम सभी को उनके साथ लड़ना है। धन्यवाद। आज कांग्रेस पार्टी में आस्था जताते हुए पिछड़ी जाति के तमाम अन्य पार्टी से आए हुए लोग कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए, इसलिए शामिल हुए क्योंकि आज राहुल गांधी जी पिछड़ों की आवाज़ को उठा रहे हैं। राहुल गांधी जी ने कहा है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए पिछड़ों की, और जो 50% का आरक्षण पर कैप लगा हुआ है वो हटना चाहिए, और जितनी जिसकी संख्या है उसके हिसाब से उसको आरक्षण मिलना चाहिए, पिछड़े जितने हैं उतना मिलना चाहिए। तो हम लोग इसी आंदोलन को बढ़ाने के लिए आज ये सभी लोग यहाँ पर पाल, प्रजापति, सैन ये अलग अलग जातियों के पिछड़ी जातियों के लोग शामिल हुए हैं, और जल्दी और लोग भी शामिल होंगे, और इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए कांग्रेस पार्टी में सब लोग खड़े हैं मजबूती से। देखिए, आज हमारी पार्टी में अनुज भाई के नेतृत्व में 50 लोग अति पिछड़ा समाज के शामिल हुए हैं। उनमें कश्यप समाज भी है, उनमें सैनी समाज भी है, उनमें कुम्हार कंकार समाज भी है, तो कई समाजों के लोग शामिल हुए हैं। और इन सबका ये कहना है, ये लोग वर्तमान सरकार की नीतियों से दुखी होकर, जो अति पिछड़े समाज के खिलाफ है जो नीतियाँ, वैसे तो इनकी सब नीतियाँ जनमानस के खिलाफ हैं, देश की पूरी जनता के खिलाफ है। आज पूरी जनता की आवाज़ उठ रही है। ये अलग बात है कि कोई नहीं सुन रहा है, अगर नहीं सुनना है तो अलग है, जहाँ बेदर्द हाकिम वहाँ फरियाद की क्या करिए भाई जो है। तो उनसे दुखी होकर और कांग्रेस पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर, राहुल गांधी जी की नीतियों से प्रभावित होकर जो उन्होंने एक यात्रा निकाली और उन्होंने कहा मैं कोई राजनीति करने नहीं आया, मैं देश का दुख दर्द बांटने के लिए आया हूँ, मैं देश में भाईचारा कायम करने के लिए आया हूँ, मैं देश में नफरत को मिटाकर और आपसे प्रेम पैदा करने के लिए आया हूँ, तो उन नीतियों से प्रभावित होकर इन लोगों ने आज कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया। 2 दिन पहले निकाय चुनाव हुए हैं मुजफ्फरनगर में, अगर इन्हें पहले ज्वाइन कराते तो फायदा होता शायद। निश्चित रूप से हमें कुछ ना कुछ लाभ होता, लेकिन आज भविष्य में लाभ होगा। और जहाँ तक निकाय चुनाव की बात है, निकाय चुनाव में भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं जितना कि बढ़ा चढ़ा के लोग कह रहे हैं। सब हम लोग भी अभी अपने आप को बाहर नहीं मान रहे, तो संघर्ष किया, हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं, जिन जैसी भी परिस्थिति होती है। अध्यक्ष जी, 10 साल से निकाय मुजफ्फरनगर की नगर पालिका पे आपका कब्जा था कांग्रेस के, लेकिन इस बार कहीं फाइट में दिखाई नहीं दिया आप लोग। ये आप लोग कह रहे हैं, लेकिन हम लोग चूंकि चुनाव में रहे हैं, हम लोग नहीं कह सकते कि हम फाइट में नहीं है। 10 साल तक हमारा कब्जा रहा। परेशानी हमें एक रही कि वर्तमान जो सरकार है वो डरा के आदमी को अपनी पार्टी में शामिल करती है। आपने देखा होगा जब जिला पंचायत के चुनाव डरा के पुलिस से डरा कर कितने जिला पंचायत सदस्यों को ज्वाइन कराई सुबह जो है, ऐसे ही डरा के और उस तरह से उन्हें पीड़ित करके वो उस आखिर में उन्हें ये लगा कि भाई चलो वहीं सुरक्षित है। हालांकि ये गलत था, वो वहाँ पे चली गई, लेकिन वहाँ जाने के बाद भी उनका पीछा नहीं छोड़ा, और वही हालात उनके पैदा करती है कि आज वो इधर की है ना उधर की है। आपका एक फोटो भी खूब वायरल हुआ। देखिए, ये हम जिस देश के रहने वाले हैं, यहाँ गंगा जमनी तहजीब के लोग हैं। ये देश हिंदुस्तान है, भारतवर्ष है, और इस देश के कल्चर में अगर मेरे घर पर कोई आ जाए, आपके घर पर कोई आ जाए, आप उसे गाली नहीं देंगे, उसे धक्के देकर बाहर नहीं निकालेंगे, चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो। मैंने भी, जो मेरे परिवार ने मुझे संस्कार दिए और मेरे देश ने मुझे संस्कार दिए, मैं अपने घर पर बैठा हुआ था और वो प्रत्याशी हमारे घर पर आए, उसने आके छोटा होने के नाते उम्र में मेरे पैर छुए और मैंने उनके सिर पर हाथ रख के जीते रहो भाई, खुश रहो का आशीर्वाद। ये उन लोगों की मानसिकता है, जिस पार्टी की मानसिकता जैसी होगी वो वैसे ही काम करेगा। ये उन लोगों की मानसिकता है कि वो उसे किस तरह से इस्तेमाल करने हैं। दुष्प्रचार किया उन्होंने। हाँ, दुष्प्रचार किया उन्होंने, मेरे पद प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाने के लिए दुष्प्रचार किया उन लोगों ने। तो ये उनकी मानसिकता में क्या कह सकते हैं।